नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएसपी ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोचने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक ने। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफल क्यों होते हैं, जबकि दूसरे असफलता से डरकर पीछे हट जाते हैं? इसका जवाब छिपा है माइंडसेट, सोचने का तरीका में। इस किताब में बताया गया है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए इस शानदार किताब का सारांश जानते हैं और सीखते हैं कि सही मानसिकता अपनाकर हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। भाग 1, दो तरह की मानसिकता, टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक के अनुसार हमारी मानसिकता दो तरह की होती है। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि इंसान की प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से ही तय होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग चुनौतियों से बचते हैं, असफलता को अपनी कमजोरी मानते हैं और नया सीखने से डरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं है और मान लेता है कि वो कभी भी इसमें अच्छा नहीं हो सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि मेहनत और सीखने की क्षमता से कोई भी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। ये लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है लेकिन ये सोचता है कि अगर मैं मेहनत करूं तो अच्छा कर सकता हूं, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। भाग 2, सफलता में माइंडसेट की भूमिका। ड्वेक बताती है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र, शिक्षा, करियर, खेल और रिश्तों में हमारा माइंडसेट बहुत मायने रखता है। शिक्षा में जो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, वे कठिन सवालों को चुनौती की तरह लेते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। वे असफलता से निराश होने की बजाय ये समझते हैं कि ये सीखने का एक हिस्सा है। करियर में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई स्किल्स सीखते रहते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वे अपने करियर में सफल होते हैं। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि या तो रिश्ते अच्छे होते हैं या फिर नहीं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि किसी भी रिश्ते को सुधारने और मजबूत करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। भाग 3, ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि हम ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपना सकते हैं। इसके लिए ड्वेक कुछ जरूरी बातें बताती है। एक, सीखने की मानसिकता विकसित करें। हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहें। अगर किसी चीज में आप अच्छे नहीं हैं, तो भी कोशिश करते रहें। 2, चुनौतियों को अपनाएं। कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें अवसर की तरह देखें। जितनी अधिक चुनौतियां, उतना अधिक सीखने का मौका। 3, असफलता से घबराएं नहीं। असफलता को सीखने का अवसर माने, न कि हार मानने की वजह। 4, प्रयास की सराहना करें। सिर्फ परिणाम पर ध्यान न दें, बल्कि प्रयास की भी सराहना करें। मेहनत से कोई भी इंसान बेहतर बन सकता है। 5, अभी नहीं, नॉट येट का दृष्टिकोण अपनाएं। अगर आप किसी चीज में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सोचें, मैं अभी इसमें सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं। निष्कर्ष, इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमारी सफलता सिर्फ प्रतिभा या बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट पर निर्भर करती है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, करियर हो, खेल हो या रिश्ते। तो दोस्तों, अब ये आप पर है कि आप कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो डीएसपी ऑडियो बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे
एक नई किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।